विधवा बहू पर अत्याचार। गांव के छोटे से मोहल्ले में स्थित था लाल सिंह का पुराना पुश्तैनी घर, जिसमें रहता था उसका परिवार, बूढ़ी माँ, पत्नी रूपा और उसका छोटा भाई विजय। लाल सिंह गांव में सम्मानित व्यक्ति माना जाता था। रूपा उसकी पत्नी थी, सुंदर, सरल, संस्कारी, पर थोड़ी सी शांत स्वभाव वाली। रूपा की सबसे बड़ी पहचान यही थी कि वो किसी की आवाज पर अपनी आवाज उठाना गलत मानती थी। रूपा की शादी 2 साल पहले हुई थी। शादी के बाद शुरू में सब कुछ अच्छा लगा। सास ने प्रेम दिखाया, नंद हंसी मजाक करती और लाल सिंह तो जैसे रूपा की दुनिया ही था। उसकी आंखों में प्यार और चेहरे पर एक अपनापन। शादी को 1 साल हुआ, रूपा की जिंदगी खुशियों से भर गई। वो अक्सर सोचती, काश हर लड़की को ऐसा घर मिले, लेकिन खुशियों के बादलों पर कब भाग्य का तूफान आ जाए कोई नहीं जानता। वो काला दिन। एक दिन शहर जाते समय लाल सिंह की कार का एक्सीडेंट हो गया। खबर घर पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। रूपा ने जैसे ही सुना कि लाल सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी आवाज गले में ही कहीं दब गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। रूपा की दुनिया उजड़ गई, सिंदूर मिट गया, माघ का फूल राख में बदल गया। शुरू में घर वालों ने सहानुभूति दिखाई, लेकिन वह सिर्फ कुछ दिनों की थी। लोग आते, पूछते, सहानुभूति जताते, पर जाते समय फुसफुसाते, अब यह विधवा और कब तक यहाँ रहेगी? युवती है, घर की बदनामी न कर दे। धीरे धीरे सास की आंखों में उसे देखकर गुस्सा दिखने लगा। विजय का व्यवहार भी बदलने लगा। वह जानता था कि परिवार की सारी जमीन जायदाद लाल सिंह के नाम है और वह कानूनी तौर पर रूपा के हिस्से में भी आती है। अत्याचार की शुरुआत। एक रात खाने की थाली परोसते समय सास ने गुस्से में कहा, हमारे घर में एक विधवा को रंगीन कपड़े नहीं पहनने चाहिए, सफेद साड़ी पहनो। रूपा चुपचाप सुनती रही। अगले दिन उसने सफेद साड़ी पहन ली। धीरे धीरे नियम बढ़ते गए। खाना सबसे बाद में खाएगी, आंगन में नहीं बैठेगी, त्योहार में हिस्सा नहीं लेगी, किसी से ज्यादा बात नहीं करेगी। रूपा का दिल टूट चुका था, पर वह समझौता करती गई। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। सास ने उसे हर छोटे काम में ताने देना शुरू कर दिया। तेरे कदम अशुभ हैं, तेरी परछाई भी पड़ गई तो अनिष्ट हो जाएगा। एक दिन रूपा का चक्कर आकर गिर पड़ी। सास बोली, ड्रामा मत कर, काम कर, हमारे पास तेरे नखरे देखने का समय नहीं। विजय अक्सर हुक्म देता, जहाँ बोलूं वहीं जाओ, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। रूपा दिन रात काम करती, परिजनों का ताना सुनती, लेकिन कुछ बोलती नहीं। जायदाद पर नजर। रूपा एक दिन लाल सिंह की फाइलें देख रही थी कि तभी सास अंदर आई। क्यों रे, जायदाद हथियाने का प्लान कर रही है? रूपा डर गई। नहीं माँ, मैं तो बस। चुप, आज से तुझे कागजों और पैसों के कमरे में कदम भी नहीं रखना है। अब परिवार खुलेआम जमीन और पैसों के बारे में बात करता। विजय कहने लगा, इसकी शादी कहीं करा दो या इसे यहाँ से निकालो। लेकिन सास की ख्वाहिश ज्यादा खतरनाक थी। रूपा जिंदा न रहे तो अच्छा है। न वो रहेगी
न उसका हक। अत्याचार की हद। एक शाम मौसम खराब था, बिजली चली गई। रूपा रसोई से निकल रही थी कि सास बोली, लाइट नहीं है तो रुक क्यों गई, काम बंद कर देगी। जब काम करते करते रूपा की उंगलियां जल गईं, वह चिल्लाई, आह! सास ने उल्टा जवाब दिया, अरे रोती क्यों है, विधवा पर दुख अच्छे नहीं लगते। धीरे धीरे अत्याचार मनोवैज्ञानिक से शारीरिक बन चुका था। धक्का देना, चिमटा मारना, खाने में कमी, गालियां। रूपा चुप थी, उसने सहना सीख लिया था। वह सोचती, अगर माँ जैसी लगने वाली स्त्री ही मेरे खिलाफ हो गई तो किससे कहूँ। बदलाव की शुरुआत। नया पड़ोसी। कुछ ही दिनों में घर के बगल में एक नया परिवार आया। उस परिवार में एक वृद्धा और उनका बेटा था, पेशे से सोशल वर्कर, जो महिलाओं के अधिकारों और घरेलू हिंसा पर काम करता था। उसका नाम था अंशुमान। अंशुमान अक्सर रूपा की उदासी देखता और उसे सम्मान के साथ बहन जी कहकर बुलाता। एक दिन उसने पूछा, आप ठीक हैं? आपकी आंखों में तकलीफ दिखती है। रूपा ने पहले कुछ नहीं कहा, पर उसके शब्दों में अपनापन था। वह सुन सकता था। धीरे धीरे रूपा ने अपनी कहानी उजागर की। अत्याचार, ताने, भूख, दर्द, अपमान। अंशुमान ने कहा, गलत सहना भी पाप है, कानून आपके साथ है, आप अकेली नहीं हैं। रूपा ने पहली बार कुछ सोचा, क्या मैं सच में अकेली नहीं हूँ। निर्णय का दिन। उस दिन कोई त्योहार था। पूरे मोहल्ले में खुशी थी। घर में सब पूजा कर रहे थे, पर रूपा को कमरे में बंद कर दिया गया। बाहर से हंसी सुन रही थी और अंदर आंसू। उस रात रूपा की तबीयत खराब हो गई। उसने पानी मांगा तो सास बोली, मर क्यों नहीं जाती, इसी में सबकी भलाई है। रूपा ने पहली बार दृढ़ आवाज में कहा, मैं मरने नहीं, जीने के लिए जन्मी हूँ। सास हैरान रह गई। बड़ी मजबूत आवाज निकली, आज तेरे जैसे लोगों को सबक सिखाना पड़ता है। विजय ने पेट्रोल की बोतल उठाई। सास ने बिजली का तार हाथ में लिया। आज इस कलंक को खत्म कर देंगे। रूपा डर के मारे पीछे हटती गई। परिणाम, जैसे ही सास रूपा पर झपटी, विजय पेट्रोल छिड़कने वाला था। तभी दरवाजे की जंजीर टूटने की आवाज आई। अंशुमान पुलिस लेकर अंदर आ चुका था। उसने जोर से कहा, बस अब कोई हाथ नहीं लगाएगा, कानून जाग चुका है। सास और विजय को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। रूपा गिरकर रो पड़ी, क्यों? क्या मैंने इतना बड़ा गुनाह किया कि विधवा हो गई? अंशुमान ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। गुनाह तुम्हारा नहीं था, समाज का सोचता है गलत। अब तुम अकेली नहीं, न्याय मिलेगा। अदालत में केस चला। रूपा की गवाही, उसके जख्मों की तस्वीरें, पड़ोसियों की गवाही, सबूतों ने सास और विजय को जेल भिजवा दिया। नई शुरुआत। समय बीता। रूपा ने एक एनजीओ से जुड़कर उन महिलाओं की मदद करनी शुरू की जो अत्याचार सह रही थी मगर बोल नहीं पा रही। एक दिन उसने दर्पण में खुद को देखा। वो रूपा नहीं थी जो डरती थी, रोती थी। अब वो उम्मीद की एक किरण थी। उसने कहा, दुख सहना कमजोरी नहीं, पर उसके खिलाफ खड़ा होना असली हिम्मत है।
कहानी का संदेश, विधवा होना अपराध नहीं है। घर में अत्याचार छुपाना, बर्दाश्त करना समाधान नहीं। कानून महिलाओं को सुरक्षा देता है, उसका उपयोग करना गलत नहीं। इंसान की इज्जत उसके वैवाहिक दर्जे से नहीं, उसके कर्मों से होती है। आवाज उठाने से बदलाव होता है।